नमस्कार। नई सुबह की शुरुआत करते हैं खबरों के नए सिलसिले के साथ। मैं हूं लाल चंद्र सिंह और मेरे साथ हैं ऋतु वर्मा। नमस्कार, मैं हूं ऋतु। आज के इस अंक में हम बात करेंगे पुणे के फिल्म और टेलीविजन संस्थान में क्या कुछ हो रहा है नया। और अब आज की हमारी विशेष स्टोरी, पुणे के फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई टेलीफिल्मों का प्रसारण डीडी भारती पर आगामी 11 जनवरी को रात्रि 9 बजे से होगा, जिनमें बदलते समाज के मानवीय द्वंद्वों को बखूबी चित्रित किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई एक फिल्म है पुनः, जिसे गंगा मुखी ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में परिवर्तनशील समाज में बढ़ती जरूरतों के साथ पुरानी चीजों की उपेक्षा दिखाने का प्रयास किया है। दूसरी फिल्म लक में लोगों को भविष्य जानने की प्रबल इच्छा और भाग्य को सर्वोपरि मानते हुए उसे लेकर आगे बढ़ने की चाहत को दर्शाया गया है। मेरा लक अच्छा नहीं है। लक तो बिल्कुल अच्छा है आपका, लेकिन मंगल को आपको थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा। फिल्म द रिडल ऑफ ऑटो शंकर में आधुनिक युग में पैसे की आवश्यकता को दिखाया गया है। जाना चाहिए। जाने कहां से तुम्हें ये लॉटरी का चस्का लग गया है? मेरे को कोई लॉटरी का चस्का नहीं लगा। मेरे को सिर्फ एक ऑटो चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। वैसे भी कौन सा मेरा बाप मेरे लिए लाख रुपए छोड़ के गया है। जब सबने तो फिल्म सांकल में पारिवारिक रिश्तों में गिरते नैतिक चरित्र से भविष्य में होने वाले प्रभावों का बखूबी चित्रण किया गया है। तुम पागल तो उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई ये फिल्में दर्शकों को भी खासी पसंद आएंगी, वरना अब तक आपका खून कर चुका होता। लेकिन हुआ क्या है? और तुम्हारी मां, उससे क्या कहोगे? व्रत तो आपकी लंबी उम्र के लिए रखती है ना वो। आप बताएंगे उसे। मैं क्या बताऊंगा? और आज हमारे बीच खास मेहमान हैं पुणे के फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी एफटीआई के निदेशक त्रिपुरारी शरण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नया सवेरा में। त्रिपुरारी जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कि हमने देखा कि टेलीफिल्मों की एक सीरीज़ लेकर के, कई टेलीफिल्म लेकर के आप दूरदर्शन पर आ रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो फिल्में हैं अलग अलग, जैसे कि लक एक फिल्म थी, ऑटो शंकर एक फिल्म थी, इन फिल्मों के कथानक जो हैं उनको चुनने में किन बातों का खास तौर पर आपने ध्यान दिया है? देखिए, कथानक चुनने का जो काम है वो तो आप देख रहे हैं कि ये फिल्में जो हैं ये अलग अलग विद्यार्थियों ने बनाई है। कुछ जो है ये ग्रेजुएशन फिल्में हैं, डिप्लोमा फिल्म जिनको कहते हैं। तो कथानक चुनने की स्वतंत्रता तो उनके ऊपर है, और वो तो एक इंडिविजुअल विद्यार्थी जो है, एक डिप्लोमा स्टूडेंट, उसके अपने मानसिक झुकाव के ऊपर सब निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसी कहानियाँ चुनते हैं जिनका कि सीधा रिश्ता आज जो समाज में हो रहा है उससे है। कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स बनाते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता उन लोगों के ऊपर है। मतलब ये कोई उसके बारे में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आपकी तरफ से उसमें कोई खास नियंत्रण या कोई खास निर्देश नहीं होता। जहाँ तक कथानक की बात है उसमें तो कोई नियंत्रण का सवाल ही नहीं होता। हमने ऑटो शंकर देखी और लक में जो हमने डायलॉग सुने उसमें ऐसा लगता है कि आज भी जैसे गली चौराहे पे जो हाथ देखने वाले बैठे रहते हैं उन पे कितना निर्भर होता है आदमी जब बैठता है वहां और पूछता है। अगर वो दो चीज भी ऐसी बता दें, अगर कह दें कि आने वाले दिन में ऐसा होना है, तो पूरा उसका ध्यान उसी पे रहता है। हर उसकी सारी कहें तो क्रिया और हर हरकत उसी पे निर्भर करने लगती है। क्या इस चीज को तोड़ती हुई है ये फिल्म या इसको प्रबल करती हुई है? रिडल ऑफ ऑटो शंकर जिस लड़के ने बनाई थी, जब ये फिल्म बनाई जा रही थी तो इसके पूरी व्यथा जो है उससे मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि कई सारी चीज़ें थी जिनका इंतज़ाम किया जाना था। वो एक्चुअली रिडल ऑफ ऑटो शंकर जो है, कहीं ना कहीं जिस लड़के ने ये फिल्म बनाई है, उसका जो डायरेक्टर है, वो उसको उस फिल्म के बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसकी जो व्यथा है,
वो उस पीड़ा को इस फिल्म के माध्यम से उसने कहीं न कहीं उजागर करने की कोशिश की है। वो शंकर जो है वो एक प्रोटैगनिस्ट है उसकी सोच का। तो कैसे आप जब एक कोई प्लान लेकर के चलते हैं और आपके पास संसाधन नहीं रह जाते, यू डोंट हैव द रिसोर्सेज, एंड देन मिडवे थ्रू यू हैव टू रियली जिगल एंड जगल फॉर समथिंग न्यू, तो वो उस तरीके की बात जो है वो द्वंद्व जब आदमी के दिमाग में आता है तो उसके बाद उससे कैसे वो जूझता है, मूलतः ये कहानी जो है उससे संबंध रखती है। दूसरी कहानी जिसकी बात आपने कही, अब वहाँ पे क्या है कि एक समय होता है लड़कों के लिए जब वो जाकर के सड़कों पे घूम के बाहर समाज में देखते हैं, सूंघते हैं सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, सूंघ करके उसके बाद उसको किस सांचे में ढालना है, ये तो उनकी अपने प्रशिक्षण, उनके मानसिक झुकाव के ऊपर। मतलब आपका ये है कि जो कुछ उनके अपने ज़िंदगी के अनुभव हैं उसको वो डालने की कोशिश करते हैं इन टेलीफिल्मों में। अगर बात की जाए, जैसे अभी हमने टेलीफिल्म अपने रिपोर्ट में कुछ टेलीफिल्मों की झलकियां देखी जी, ऐसा लगता है जैसे कि जो पहले कलात्मक फिल्में बनती थी, आर्ट फिल्म्स बनती थी, बिल्कुल उससे अलग नहीं दिखाई पड़ती, उसी तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं इसमें। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो आर्ट फिल्म्स बनने का एक दौर था वो जब अब धीरे धीरे वो काफ़ी कम हो गया है, तो उसकी जिम्मेदारी अब एफटीआई ने ले ली है और एफटीआई इस तरह के टेलीफिल्मों को बना रही है? देखिए, एक तो मैं ये जो डिस्टिंक्शन है आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म, पहले तो मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कुछ कहीं कहीं गलत परिभाषाएं इससे उभर करके आती हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि इस दौर में जब एक स्टूडेंट वहाँ एफटीआई में है, ये दौर ही तो ऐसा दौर है जबकि वो कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, क्योंकि बाद में तो फिर उसको कई सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर होना होगा, प्रोड्यूसर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। यहाँ पे तो उसको पूरी स्वतंत्रता है कि जो कुछ भी उसने सीखा है, जो उसकी समझ है, उसको उसके जो अपने क्रिएटिव फैकल्टीज़ हैं उसके अनुसार उस सांचे में ढालने की कोशिश करे। बाद में फिर ये मौका कितने फिल्म मेकर्स को मिलता है। बाद में तो ऐसा हो सकता है कि उनकी मजबूरी ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कैसे हिट करे। अब इसके बारे में मैं वास्तव में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी स्वतंत्रता को बड़ी जुझारू तरीके से लेकर के ज़िंदगी में बने रहते हैं, तो इस तरीके वो प्री जजमेंट मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये ऐसा मौका है जबकि अपनी क्रिएटिविटी को दे आर अलाउड टू गिव अ फुल प्ले, सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स इंक्लिनेशन। त्रिपुरारी जी, फिल्म डायरेक्शन में या एक्टिंग में कहा जाता है एक्सपीरियंस बहुत ऐड करता है, वो बहुत ज़्यादा आपके फाइनल प्रोडक्ट में बहुत मददगार होता है उसको अच्छा बनाने में। ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये एक तरह से फ्रेशर्स नहीं हैं, आपके ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, कितना अलग आप पाते हैं इनकी फिल्मों को आम फिल्मों से? क्या नयापन या क्या अलगपन, क्या अलग है? नयापन तो ज़रूर होता है ना, क्योंकि देखिए ये ज़रूर है कि ज़िंदगी के अनुभव जो हैं वो बहुत काम आते हैं। अब कई सारी फिल्में इनमें से ऐसी होती हैं जो कहानियों, मतलब जो साहित्यकार हैं, कथाकार लोग हैं, उनकी कहानियों पर आधारित होती है। कुछ जो है वो ये लोग खुद लिखते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है, 24-25 साल 26 साल की उम्र अच्छी उम्र होती है जब तक आप उतना तजुर्बा ज़िंदगी में पा लेते हैं कि कुछ लिख सकें। और कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें कि डायरेक्टर जो है वो खुद राइटर नहीं है, somebody else may have written। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो डायरेक्टर है वही लिखता हो। तो 24-25 साल की उम्र होती है जब ये लोग ग्रेजुएट करते हैं, डिप्लोमा फिल्में बनाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स की फिल्में जो हैं वो बीजिंग से लेकर के न्यूयॉर्क तक के स्टूडेंट्स फिल्म फेस्टिवल्स में गई, वहाँ पे उनको अवार्ड्स मिले। और इसके अलावा बाकी जो सामान्य गतिविधियां हैं वो बड़े अच्छे तरीके से चलती रहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि हमने इस साल 2 नए कोर्सेज और चालू किए। एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन, जिसकी बहुत कमी महसूस की जा रही थी जब भी मैं बाहर जाता था और लोगों से बातचीत करता था, खास करके इंडस्ट्री में भी। तो वहाँ पे इस बात की मांग होती थी कि क्यों नहीं आर्ट डायरेक्शन की फॉर्मल ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट में होती है। और मुझे बड़ा इस बात का फ़ख्र है कि जो लीडिंग आर्ट डायरेक्टर्स हैं, समीर चंदा, साबू सीरियल, इन लोगों ने मिल करके उस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो वो कोर्स अभी इस साल शुरू हुआ। और दूसरा एनिमेशन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स का वो 1.5 साल का कोर्स, वो भी हमने इस साल चालू किया। तो इस तरीके से कई चीज़ें, अब कितनी फहरिस्त लंबी है, सबको सुनाने लगेंगे तो फिर जी। चलिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2005 आपके लिए उपलब्धियों का साल रहा, आगे भी FTI इसी तरह से कामयाबी हासिल करते रहे। फिलहाल नया सवेरा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।